एक गीत लेकर के चला हूं से बड़ा बाबा विश्वकर्मा। लेकिन उसके पहले फिल्मी कलाकारों ने एक गीत गाया। कि तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत है, क्या बात है, बड़ी बहन जी, तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। प्यार में तेरी तन्हाई अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। साहू भैया, नजरे उठाओ नजरे झुकाओ, नजरे उठाओ नजरे झुकाओ, सामने तू मुस्काए विश्वकर्मा घर बेशक ये विश्वास है विश्वकर्मा के क्योंकि बाबा विश्वकर्मा जी ने अभी आपने बताया कि उन्होंने साल उनके द्वारा पैदा हुए, लेकिन पुत्र के अलावा भी बाबा विश्वकर्मा के द्वारा पैदा किया। पैदा किया था और अपने मुख से और अग्निदेव को वो विश्वकर्मा और पैदा किया था और अपने मुख से और महादेव को विश्वकर्मा। चाहे गिरे हो चाहे मारे हो, क्योंकि विष्णु से ब्रह्मा जान से अरे पैर से इंद्र को विश्वकर्मा। बेशक विश्वास है विश्वकर्मा के और एक और प्रमाण लिया, 8 भुजा वाले विश्वकर्मा।
गुरुदेवों के कहलाते हैं। जो चार भुजा वाले विश्वकर्मा हैं वो देवताओं के गुरु माने गए हैं। क्योंकि ये तो भुजा वाले विश्वकर्मा, जो दो भुजा वाले विश्वकर्मा हैं, ये तो भुजा वाले विश्वकर्मा कौतुक कला में न्यारे हैं। क्योंकि और सारी सृष्टि को विश्वकर्मा और सारी सृष्टि संवारे हैं। बाबा विश्वकर्मा जी भाग्य विधाता का विधाता यमुना किशन हर हर बेशक ये विश्वास है विश्वकर्मा के विश्वकर्मा विश्वकर्मा भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। जिसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने पवित्र कर कमलों से ना किया हो, तो एक बार श्री विश्वकर्मा महाराज का सभी सम्मानित भक्तजन जोरदार जयकारा लगा दें। प्रेम से बोलो विश्वकर्मा भगवान की। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम हमारे रायबरेली के उदयमान कीर्तनकार भैया राजेश रोशन जी ने उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बाबा विश्वकर्मा के गीत से शुभारंभ किया है। बड़ा अच्छा लगा। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कहना है कि प्रीत का एक प्याला पिला दीजिए, प्रीत का एक प्याला पिला दीजिए, खुशबुओं के कई बन खिला दीजिए। गीत गाना कीर्तन सुनना जरूरी भी है, लेकिन एक बार राजेश रोशन कीर्तनकार के लिए जोरदार तालियां आप सब बजा दीजिए। चंद पंक्तियां पूरे विश्वकर्मा परिवार को, जिनके द्वारा ये भव्य आयोजन हो रहा है, उन सभी की सेवा में समर्पित है। इतना कहना है कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, तुम दावा नल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकड़ कंकड़ शिव शंकर हो सकता है, अरे तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है। इसी तरह यदि भगवान का संकीर्तन कराते रहोगे तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। आदरणीय सम्मानिया बहन साधना सिंह जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं।
दोनों सक्षम कीर्तनकारों के प्रथम चक्र संपन्न हो गए हैं। आप लोगों को 35 मिनट का समय दिया जा रहा है। इसी में अपना गीत गाना है, जवाब देना है, खंड गीत गाना है। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय साधना सिंह जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। 2 पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि ललिता विशाखा राधा रानी, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी न होती, यशोदा दुलारे नंद नंदन जाता कौन। अरे अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात मुझे, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आइएगा आदरणीय सम्मानिया श्रीमती साधना सिंह जी। जितना प्रयास हो सकता है कलाकार करता है। बिल्कुल बेटे, क्योंकि समय की बंदिश में हम कलाकारों को बांध दिया गया है। बिल्कुल। अब बहुत सुंदर सा गीत आया है आपकी ओर से। और क्या। प्रयास कर रही हूँ कि कुछ बन जाए। हेलो भाई, चाटी देख लीजिए, चाटी वाला। धुन बहुत प्यारी आई है। कौन सी बेटे? कि तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे। कि तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और फिर कहा क्या कि प्यार में तेरे तन्हा अकेला मैं तो आहे भरता हूँ। फिर कहा कि नजरें उठाओ नजरें झुकाओ, नजरें उठाओ नजरें झुकाओ, सामने तू मुस्काए। और इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। और दूरी मुझको जीने ना दे, कि दूरी मुझको जीने ना दे, तन्हाई तड़पाए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। कोई किसी को न चाहे, कोई किसी को न चाहे। ये तर्ज है, लेकिन जो आपका मर्ज है, आपका मर्ज भी भीषण है राजेश भैया। वाह भैया। और एक राजेश भैया गायक हैं और एक हमारे बड़े भैया राजेश भैया साहू साउंड सर्विस वाले हैं। और क्या। एक बार आप लोग इनके लिए तालियां भैया बजा दीजिए। बहुत सुंदर व्यवस्था भाई। और क्या। गीत आया, आपने कहा क्या
बेशक मैं कि बेशक विश्वास है विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। बेशक विश्वास है विश्वकर्मा के विश्वकर्मा और सारी रचना करके कर्मा। अब देखिएगा फिर आपने दिखाया कौन सी भुजा से किसकी उत्पत्ति हो रही है, कौन पैदा हो रहा है। और क्या? अब इधर भी सुनिएगा। सुने। जवाबी में राजेश भैया जवाब का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल बेटे। अपना सवाल तो सभी गा लेते हैं। अब सुनिएगा जवाब कैसे आ रहा है। कैसे? क्योंकि कि साँच को ना आँच है विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। क्योंकि जो विश्वकर्मा भगवान है कि पंचमुखी विश्वकर्मा जिनके जो पंचमुखी है विश्वकर्मा भगवान, पंचमुखी विश्वकर्मा जिनके अद्भुत कि अद्भुत कर्म हुनर ओ साँच को आँच न है विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। अब उन मुखों से जो 5 मुख हैं, उन मुखों से किसकी उत्पत्ति हो रही, कौन पैदा हो रहा है, देखेगा। देखिए राजेश भैया कि पूर्व के मुख जो सत्यो जाति है, जो पूर्व का मुख है उसमें सत्यो जाति है। और क्या? कि पूर्व के मुख जो सत्यो जात है सानग को प्रकटाते हैं। सारंग को प्रगटाते हैं, सारंग को प्रगटाते हैं। सानग कौन है? वो एक ऋषि हैं राजेश भैया। और दक्षिण मुख से ऋषि है सनातन। तो जो दक्षिण की तरफ मुख है उसे कौन है? ऋषि सनातन है। और क्या? कि दक्षिण मुख से ऋषि है सनातन और ब्राह्मण गोत्र कहाते हैं। ब्राह्मण गोत्र कहाते हैं, ब्राह्मण गोत्र कहाते हैं। और कि पश्चिम मुख से वो अद्भुत है विश्वकर्मा भगवान। कि पश्चिम मुख से वो अद्भुत है ऐसे
प्रभु विश्वकर्मा। तो साच को ना आँच है विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। एक बात और देखिएगा, और किसको प्रकटाया भगवान विश्वकर्मा ने? और उत्तर मुख से प्रश्न है प्रभु, उत्तर मुख से प्रश्न है प्रकटे, ऐसा लेख बताते हैं, ऐसा लेख बताते हैं। और उधर्व के मुख से वो सुपर्ण है, और रचना अजब रचाते हैं, रचना जब रचाते हैं, रचना जब रचाते हैं। तो राजेश भैया हाँ कि इन पांचों की अद्भुत रचना, इन पांचों की अद्भुत रचना, पूजित जो घर घर मां। तो साच को नाच है और विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के विश्वकर्मा। बोले परम पिता परमेश्वर की जय, बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। ये रहा अपनी ओर से प्रयास बिल्कुल कि बेटे। 5 मुखों से किसको किसको प्रकटाया। हाँ